तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर इस समय एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। हमने आपको पहले ही बताया था कि पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी दोबारा होगी और सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। चलिए हम आपको बताते हैं। अभी आप पीएम किसान के पोर्टल पर हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पीएम किसान gov.in का पोर्टल मैंने ओपन कर लिया है। ये आधिकारिक पीएम किसान योजना का वेबसाइट है। यहाँ पर जो नया अपडेट आया है, चलिए वो हम आपको बताते हैं। पीएम किसान की ई-केवाईसी अब सभी किसानों की दोबारा होगी। अगर आप सालाना 6,000 रुपये प्राप्त करते हैं और आपने ई-केवाईसी कर ली है और अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, तो अब ई-केवाईसी दोबारा होगी। इसको लेकर क्या नया अपडेट सरकार की तरफ से आया है, चलिए हम आपको बताते हैं। इस पोर्टल पर आकर आप जैसे यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर आप पीएम किसान का स्टेटस, पीएम किसान की ई-केवाईसी संबंधित और पीएम किसान का नया आवेदन, पीएम किसान के फॉर्म की स्थिति सभी काम कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे ही। अब यहाँ पर आपको सरकार की तरफ से यहाँ पर एक नीड हेल्प आस्क किसान ई मित्र ऐसा ऑप्शन मिलेगा। इस रोबोट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने इस तरह से किसान ई मित्र खुलेगा। अब यहाँ पर एक नया अपडेट और बहुत बड़ा अपडेट सभी किसानों के लिए, आप देखते रहिए, हम आपको बताते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज पीएम किसान को लेकर क्या कुछ नया अपडेट हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी डिटेल यहाँ पर पहले से ऑलरेडी बताई गई है। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का पेज आपके सामने खुलता है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न करना होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर इस किसान ई मित्र से प्रश्न किया, पीएम किसान की ई-केवाईसी क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि किसान की पहचान सत्यापित करने के लिए, धोखाधड़ी रोकने के लिए ई-केवाईसी ज़रूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक किसान को दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार का इसमें दुरुपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए केवाईसी करवाई जाती है। अब नीचे हमने पूछा ई-केवाईसी कितने समय तक मान्य है, यानी अगर एक किसान ई-केवाईसी कर लेता है तो उसकी ई-केवाईसी कितने समय तक मान्य रहती है। तो इसने अपडेट दिया है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। प्रिय लाभार्थी, हाँ, वर्तमान में पीएम किसान ई-केवाईसी केवल 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार जब किसान ई-केवाईसी पूरा हो जाता है, यानी ई-केवाईसी कर लेता है, तो वह 1 साल की पूरी अवधि के लिए मान्य रहता है और किसान को 1 साल पूरा होने के बाद फिर से ई-केवाईसी करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप खुद ध्यान से वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं और आप खुद भी इस ई मित्र से पूछ सकते हैं। हालांकि किसानों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके भुगतान में किसी भी प्रकार की विसंगति या समस्या से बचने के लिए उनको आधार विवरण को नियमित रूप से अध्ययन यानी अपडेट किया जाए। यानी अगर आपकी पीएम किसान की ई-केवाईसी पूर्ण हो चुकी है तो अब आपको देखना है कि आपकी ई-केवाईसी को 1 वर्ष हुआ है या नहीं हुआ है। अगर 1 वर्ष हो चुका है तो अब आपको दोबारा ई-केवाईसी करनी होगी। अगर आपके आधार में कोई समस्या है तो ई-केवाईसी से पहले सुधार ज़रूर कर लें। अगर आपका आधार अपडेट बाद में करते हैं ई-केवाईसी की तो आपको समस्या बनी रहेगी, आपकी ई-केवाईसी कोई भी काम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके आधार में कोई नाम या फिर कोई एड्रेस वगैरह अपडेट करना चाहते हैं तो पहले अपडेट करें, फिर ई-केवाईसी करें, जिससे आपका जो आधार वाला एड्रेस है या फिर आपका आधार वाला नेम है, माता पिता का नेम है, वो ऑटोमेटिक पीएम किसान में भी अपडेट हो जाएगा। यानी आधार पीएम किसान में अपडेट करने के लिए केवाईसी करनी होती है और 1 वर्ष के बाद ई-केवाईसी करनी होती है। अगर आपकी 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है तब आपको केवाईसी दोबारा करनी होगी। अब बात करें दोबारा ई-केवाईसी की, तो पोर्टल पर अभी तक है वो किसानों की डाटा ऑलरेडी ई-केवाईसी दिखा रहा है। अभी तक दोबारा ई-केवाईसी की प्रक्रिया सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई है, लेकिन ई-केवाईसी का नियम सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही है। दूसरी वर्ष आपको दोबारा ई-केवाईसी करनी होगी। जैसे पेंशनर के लिए जो वृद्ध लोग हैं वो पेंशन प्राप्त करते हैं, वो 1 वर्ष के बाद फिर से ई-केवाईसी करते हैं वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार पीएम किसान के सभी लाभार्थियों को 1 वर्ष के बाद केवाईसी करनी होगी और पैसा मिलेगा। अब आपका ई-केवाईसी का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है तो अब दोबारा ई-केवाईसी तो प्रक्रिया कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल जल्दी शुरू होगा और हम आपको लेटेस्ट अपडेट बताते रहेंगे पीएम किसान का ई-केवाईसी का नियम। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।